एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है खित्ते में और वो सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के बगैर हुई है। एक फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिसमें जो रीजनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, उनकी दुशंबे में 7 मई को मुलाकात हुई है। जिसमें जो ये बात की गई है कि जी अफ़गानिस्तान की जो कैपेसिटी है काउंटर टेररिज्म की, उसको प्रमोट किया जाए, एनहांस किया जाए। ये बेसिकली जो सेंट्रल थीम है, ये इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब का है। अब अजीत डोवल साहब जो हैं, वो अफ़गानिस्तान की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मेरा जो जो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है, पाकिस्तान इससे बाहर है। मैं ज़ाहिर बात है किसी एक पैनलिस्ट को लेके इसके ऊपर बात ज़रूर करूँगा कि ये क्यों, कैसे और किस तरह ये जो है वो हो रहा है कि पाकिस्तान इससे क्यों बाहर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान पिछले साल ये नवंबर में या दिसंबर में एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अफ़गानिस्तान में। उसमें सॉरी इंडिया में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान उसमें नहीं गया था। उस वक़्त मेरा ख़्याल है कि जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स और इस तरह ये लोगों को बुलाया गया था। और ज़ाहिर बात है उसमें ईरान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो ममालिक हैं, रशिया वग़ैरह, चीन को भी सुनने में आया। ये जो दुशंबे में डायलॉग हुआ है, इसमें चाइनीज़ भी थे, इसमें रशियंस भी थे, इसमें ईरानियंस भी थे और बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान इससे बाहर रहा है। और अब आप देख लें कि पाकिस्तान जो कि बहुत ज़्यादा, इसमें सेंट्रल एशिया का भी एक पूरे का पूरा रोल है। पाकिस्तान को इस खित्ते से बाहर निकालने की कोशिश करना, अफ़गानिस्तान से जो है वो निकालने की कोशिश करना। और पाकिस्तान की गलती ये है कि पाकिस्तान उस जो इंडिया लेड एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था, उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि हमने इसको सीधा-सीधा ये कह दिया, पायन है ते साड़ी, वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो ज़ाहिर बात है इंडियंस के पास सीधा-सीधा चांस है कि उन्होंने कहा जी ठीक है, हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स को साथ में लाते हैं। रशिया के साथ उनके ऑलरेडी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पीछे रह गया चीन, तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की इतनी कुछ लिवरेज चीन के ऊपर है, रशिया की इतनी कुछ लिवरेज चीन के ऊपर है कि वो चीन को ले आए। कि अभी एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग अफगानिस्तान के ऊपर हुआ, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? ये तजाकिस्तान में हुआ था और हमारे ऑनरेबल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र वहां पे गए थे और बाकी और भी मुल्क थे वहां पे ईरान था वहां पे रशिया था, वहां पे चीन था और वहां पे जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो सब थे वहां पे। और ये डिसाइड करा कि हमें अफगानिस्तान में चाहिए क्या। तो जो एनएसए साहब ने जो अपनी बात बताई वो आई थिंक बड़ी स्टेट्समैन लाइक उन्होंने स्पीच दी है वहां पे और जो बताया कि हमें वी नीड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। हम नहीं चाहते अफगानिस्तान का इस्तेमाल। एक्चुअली अफगानिस्तान जो है ना, जो अगर आप ऊपर देखें, ऊपर अफगानिस्तान है, बीच में छोटा सा एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, और नीचे इंडिया है। तो एक्चुअली अफगानिस्तान इज नेक्स्ट डोर। एक्चुअली अफगानिस्तान इज नेक्स्ट डोर। तो वी आर कंसर्न कि अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्दी का मामला ना हो। वी आर कंसर्न दैट अफगानिस्तान से कोई ऐसी परेशानी ना आए और अफगानिस्तान स्टेबल रहे, इंक्लूसिव रहे, औरतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। वहां पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें और कोई जो एथनिक लोग हैं वहां पे बलोच हैं, वहां पे हजारा हैं, वहां पे पश्तून तो ही हैं, वहां पे और भी लोग हैं। सबकी मिली जुली एक सरकार, सबको एक उसमें वो मिले। क्योंकि ये जो जो तालिबान हैं, ये तो पश्तून देवबंदी हैं। टीटीपी और तालिबान दोनों के दोनों पश्तून देवबंदी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये किसी और को तो आने नहीं दे रहे इतने आराम से। दे डोंट अलाउ अदर पीपल। तो ये मिलीजुली सरकार बने। अब पता नहीं कब रिकॉग्निशन का क्या मामला है अर्जु जी। आई एम नॉट अवेयर कि इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है। जब दुनिया करेगी तो हो सकता है इंडिया तब कंसिडर करे, लेकिन द वर्ल्ड इज नॉट इन अ हरी। देखिए ना, बात यह है कि लोगों की नजर अब एक जमाने में अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था वर्ल्ड के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था वर्ल्ड के लिए। इसीलिए पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान आप जाएंगे तो पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे। कोई पाकिस्तान नहीं जाता। आप अगर देखें पाकिस्तान का मैप, आप अपने आगे लगा के देखेंगे, नोबडी गोज टू पाकिस्तान, पीपल गो टू अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज अ कॉरिडोर टू अफगानिस्तान।
मैं जियो स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूँ, और जी आप ये मत समझिएगा कि आप कह रहे लोग पाकिस्तान नहीं आते, यहाँ पर तो बड़े सारे लोग आते हैं भारत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो घूमने के लिए आते हैं, सरकारी काम के लिए आते हैं, आपकी सरकार से मिलने आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जियो स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूँ कि जो भी पाकिस्तान आया है इंपॉर्टेंट, वो हर समय अफगानिस्तान जाने के लिए आया है, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। पर अगर अफगानिस्तान से दुनिया की नजर हट गई कि जी अब हमें अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ हमें कोई रुचि नहीं है अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान से भी नजर हट जाएगी। फिर ये लोग बोलेंगे जी ठीक है, इंडो पैसिफिक। अब फ्लेवर ऑफ द सीजन फॉर द नेक्स्ट 10-15 years एटलीस्ट, इफ नॉट मोर, इज गोइंग टू बी द इंडो पैसिफिक। आपको लगता है कि इस रीजन में अब पाकिस्तान की कितनी अहमियत रह गई है, कुछ इंपॉर्टेंस रह गई है, या अब आप समझ रहे हैं कि अब लोगों को इतना पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही जो पहले थी? देखिए ना, पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली क्या करा आरजू जी, कि कभी अपनी अहमियत पाकिस्तान में किसी अच्छी चीज के लिए नहीं बनाई।